नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के आज 56वें दिन पर हम प्रवेश कर चुके हैं। गीता दैन दैनी के 56th डे पर आज हम जिन श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं वो श्लोक है 58 और 59, 58th एंड 59th श्लोका, सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा वाले जिज्ञासा के प्रश्न के उत्तर में ये सारे श्लोक भगवान कृष्ण ही समझा रहे हैं अर्जुन को कि जैसे और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है। यदा समर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः। संस्कृत में कूर्म का मतलब है कछुआ। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से अच्छी तरह से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। निराहारी अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो सूक्ष्मतम आसक्ति भी परब्रह्म का साक्षात्कार करके निवृत्त हो सकती है या हो जाती है। पहले इस चीज को हम समझ लें। जब श्लोक आया ही है तो बहुत अच्छा अद्भुत आज उदाहरण है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, जैसे उसको खतरा दिखता है वो अपने अंगों को समेट लेता है और उसको लाख आप लठ मारो वो अपने अंग बाहर नहीं निकालता है। कई बार आपने मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, देखा होगा मंदिर के बाहर कछुआ होता है। काश प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता से जिज्ञासा करे कि सनातन धर्म के हिंदू धर्म के मंदिरों में कछुआ बाहर क्यों होता है मंदिर के। अब उसका उत्तर अगर माँ बाप देंगे भी तो यही देंगे कि हाँ, विष्णु का एक अवतार कूर्मा अवतार है इसीलिए भगवान का अवतार है, जय जय करो बेटा, प्रणाम करो, प्रश्न मत करना। माँ बाप को भी पता नहीं होगा कि प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न का मतलब सांकेतिक है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है वो साइंटिफिक व्यवस्था दी है, काम चलाओ व्यवस्था नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजनिंग है, साइकोलॉजी है। जैसे मैं कहता हूं कि ये पूरा जो ब्रह्मांड देख रहे हो ये पूरा ब्रह्मांड मनस के ऊपर है। इट्स अ ह्यूज साइकोलॉजी। अगर आप ये साइकोलॉजी समझ सको तो बहुत कुछ सरल हो जाता है। हमारे देश के अंदर बहुत रिसर्च हुए, बहुत ये चीजें की गई, लेकिन मनस पर या मन शास्त्र पर अध्ययन करने वालों की बहुत कमी रही है। मनस शास्त्र के रोगी भी विदेशों में ज्यादा हैं ऐसा हम मानते हैं, परंतु इस देश में जो मनोरोगी हैं वो बड़े ऐसे रोगी हैं जिनका इलाज होना मुश्किल। न जाने कहां कहां से क्या क्या चीजें अपने मन के द्वारा स्थापित कर देते हैं। तुम देखते हो कई हिलते रहते हैं कि काली आ रही है, कई हिलते हैं कि राम उनके अंदर आ रहे हैं, किसी में हनुमान आ रहे हैं, किसी में कृष्ण आ रहे हैं। और दरिद्रता भी इसी देश में, इतनी कालियां और इतनी देवियां आने के बावजूद। और किसी साइकेट्रिस्ट के पास उनको ले जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि यह मनोविकार का एक प्रकार है। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये जो हिलते डुलते हैं इनमें काली आती है, तो उसका मतलब काली के पास टाइम तो बहुत है। हिंदुस्तान के अंदर हजारों 10,000 काली रोज कहीं ना कहीं उतर रही है, तो काली के पास दूसरा काम ही नहीं है, उतर रही है सब में। और वो काली बड़ा बड़ा हाथ उठा करके झोपड़े में भी देख रहे हो सबका कल्याण कर रही है, लेकिन उस झोपड़े में जिस पे काली उतर रही है वो स्वयं के परिवार का कल्याण नहीं कर पा रही है। ये कलयुग की काली होगी, कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा। तो ये जो कूर्म है मंदिर के बाहर, ऋषि मुनियों ने व्यवस्था दी। इसी श्लोक से संबंधित समझ जाओगे कि तुम कछुआ जैसे सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से अच्छी तरह से हटा लेता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में जब प्रवेश करते हो तो कर्मेंद्रियां कर्म के
प्रति अग्रसर होती है और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के प्रति अग्रसर होती है। तुमने देखा था एक हिंदुस्तान का गांधी चिराग खानदान का वो नेता है जिसने कहा मंदिर में लोग जाते हैं लड़कियों को देखने जाते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट किया था उसने। ये बता रहा है कि एक इंद्री तो उसकी दृष्टि वाली जो है वो अच्छी लड़कियों को देख रही है। अब उसके 5 इंद्रियों का भी मैं बता देता हूं कि वो कल कहेगा कि ये जो कूले से कूले मटक रहे ये स्पर्श के लिए ललायत होते हैं, कि कोई जीवा वाली जो इंद्री है वो कुछ प्रसाद चखने के लिए वो जाते हैं, लड्डू खाने के लिए जाते होंगे तिरुपति में, ऐसा वो बोल सकता है। और वो जो सुनने के लिए होते हैं तो वो कुछ इंग्लिश गानों से उसको जोड़ भी दे दें। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां तुम अंदर ले लो, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, बाहर कछुआ रख दिया कि कछुए को देख लिया, कछुए ने देख लिया, अपने अंग बाहर कर लिए, अंदर कर लिए हैं, तो अपने इंद्रियों को समेट लो, क्योंकि तुम गर्भगृह में जा रहे हो, परमात्मा के दर्शन करने को जा रहे हो। शुद्ध हो जाओ, इंद्रियों को समेट लो भीतर, तब तुम्हें परमात्मा दिखाई देंगे। वहां यह नियम नहीं लगा हुआ है कि जिनकी इंद्रियां बाहर होंगी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। नहीं, इंद्रियां जिनकी बाहर हैं वो भी परमात्मा का दर्शन कर रहा है। और तुमने तो देख लिया कि पिछले दिनों तमिलनाडु के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा खासा कानून की मतलब उसमें इंटरप्रिटेशन दी कि आपको ये लिख कर देना पड़ेगा कि मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता हूं इसीलिए मैं मंदिर जा रहा हूं, वरना अब तक तो विधर्मी भी अंदर जा रहे थे और देख रहे थे कैसे मीम्स बनाते हैं, कैसे वीडियोस बनाते हैं कि उनकी 5 इंद्रियां, अगर भगवान ने 25 इंद्रियां होती तो भी बाहर थी उनकी। उनको शिवलिंग देख करके कोई और इंद्रिय याद आती है, कैसी इंद्रिय होगी सोचो। उनको लगता है कि बस माता पिता की वही इंद्रिय से जिससे उसका सृजन हुआ है जगत में वही एक इंद्रिय है और कोई इंद्रिय नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, तुम्हारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको समेट लो भीतर में, मन को स्थिर कर दो, क्योंकि अब तुम परमात्मा के दर्शन को जाते हो। इस देश में बहुत से ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए। मध्य प्रदेश खजुराहो में बहुत सुंदर मंदिर है। वात्सायन ऋषि ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कामसूत्र लिखा हुआ है। सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि एक ब्रह्मचारी ने कामसूत्र लिखा हुआ है। और मैं आपको बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि कामसूत्र एक ब्रह्मचारी लिख सकता है। वासनात्मक व्यक्ति तो क्या देखेगा, वो तो ब्लू फिल्म बनाता है, कामशास्त्र थोड़ी लिख सकता है। और कामशास्त्र को पढ़ना भी ब्रह्मचारी की साधना के बाद यह संभव है, बिना उस ब्रह्मचारी के आप पढ़ भी नहीं सकते हो। तो खजुराहो के उन मंदिरों पे वात्सायन द्वारा कामशास्त्र की वो मूर्तियां बाहर की तरफ है, गर्भगृह की तरफ नहीं है। महात्मा गांधी जी से जब पूछा गया था आजादी के बाद इन मंदिरों का क्या करें, तो महात्मा गांधी ने कहा कि इनको सीमेंट लगवा करके बंद कर देना चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं कहना कि महात्मा गांधी के मन में वासना थी या ब्रह्म ज्ञान था। तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो, कि 70 साल की वयोवृद्ध अवस्था के अंदर भी तुम नंगे पुंगे अपने ही परिवार की 2 स्त्रियों के साथ सो करके अपने ब्रह्मचारियों को देखना चाहते हो। ये कोई महात्मा का काम है? तो खजुराहो के मंदिरों को सीमेंट से ढकना एक पागलपन की निशानी हो सकती है। कि जितना उस आर्ट को देखने के लिए विदेशी लोग आते हैं, मैं कहता हूं ना, हम विदेशियों को गाली गलौज करते हैं, लेकिन वो थोड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनको जो ईमानदारी है तो वो स्वीकार कर लेते हैं, हम स्वीकार भी नहीं करते। मंदिर देखने गए अजंता एलोरा, तुम देखने जाओ कि इतनी सुंदर मूर्तियों के बीच में कोयले से किसी ने लिखा रखा है राजू और रानी। और राजू और रानी उस मूर्ति के बीच में कर क्या रहा है? लेकिन हम देखने वाले भी हंसते हैं कि कैसे मूर्ख है, लेकिन रोकेंगे नहीं, है राष्ट्र की संपदा है। सारे मंदिर अंग्रेजों ने तोड़े होंगे, सारे मंदिर कोई औरंगजेब ने तोड़े, ऐसे नहीं। ऐसे नापाक हिंदुओं की वजह से मंदिर खराब हो रहे हैं कि राजू और रानी जहां पे लिखा हुआ है। क्या जरूरी है भाई? राजू और रानी तो तुम्हारे माता पिता ने सृजन कर दिया, अब तुम देखो परमात्मा का सृजन देखने आए हो। तो कछुआ का मतलब मंदिर के बाहर सब इंद्रियों को हमने अपने में समाहित कर लिया, परमात्मा के दर्शन को गए हैं। अब प्रश्न दूसरा भी आएगा, फिर तो नंदी महाराज के भी दर्शन होते, तो नंदी का क्या? फिर वो श्लोक आएगा तब नंदी का भी बता दूंगा। वैसे नंदी का अग्रम जानना चाहते हो तो शिव पुराण को पढ़ लो कि नंदी बाहर क्यों बैठा है मंदिर के। 2 ही चीजें हैं हिंदुओं के मंदिरों के बाहर, कि नंदी है और कछुआ है, और दोनों का बड़ा महात्म्य है, दोनों का बहुत गहरा रीजन है। और व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति ये चीजें नहीं बताएंगे आपको,
वो उलूल जुलूल बस ठुमके लगा रहे हैं कि वो फिल्मी अंदाज में गीत चल रहे हैं और लोग नोट ऐसे ऐसे करके उड़ा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख होता है कि इससे तो किसी बंबई की बियर बार में होते ऐसे ऐसे नोट उड़ाते हो। ये देवी के भजनों पे तुम ऐसे ऐसे नोट उड़ाते हो, तुम्हें नृतंकियां दिखती है वो, लेकिन किसी संत की हिम्मत नहीं है कि ये बोले कि ये गलत हो रहा है। कम से कम जो सही नहीं है उसको बोलने की ताकत रखो। जो धर्म है वो धर्म है, जो अधर्म है अधर्म है। नोट चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। जब हम मां लक्ष्मी को मां कहते हैं तो मां को ऐसे नहीं उड़ाते हैं। ये मां को ऐसे उड़ाते हो, किसको ज्ञान दोगे? लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि स्वामी जी आप थोड़ा सा कड़वा बता देते हो। और गीता मीठी है नहीं। गीता तो बिल्कुल अर्जुन को भगवान कृष्ण जो ज्ञान देते हैं वो 24 कैरेट ज्ञान देते हैं और वो नेकेड ज्ञान है। तो मैं जैसे बता रहा था कि खजुराहो के मंदिर के बाहर भी तुम जाओगे तो देखोगे इन मूर्तियों को, और भीतर गर्भगृह में जाओगे कि परमात्मा के दर्शन करने जाओ, तुम्हारी सारी वासनाओं को बाहर छोड़ देना, गर्भगृह में मत ले आना। बस उसका तात्पर्य इतना ही है। और जैसे मैं कहता हूं अपने देश के इन स्थानों को घूमो फिरो, तब समझ में आ जाएगा। तो ये जो श्लोक है उसका महात्म्य को समझाने के लिए दोनों बातें हो गई। आइए पाठ करते हैं आज के इन दोनों श्लोकों का। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आज इतना ही, कल फिर 2 श्लोकों में प्रवेश होगा। तब तक के लिए नमो नारायण।